कभी कभी एक ऐसी घटना सामने आती है जो पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। जून 2026 में एक नाम अचानक न्यूज़ चैनल्स, सोशल मीडिया और पब्लिक डिस्कशंस का हिस्सा बन गया। भारत भूषण तिवारी। एक पुलिस एनकाउंटर, कई सवाल और सच की तलाश। आखिर भारत भूषण तिवारी कौन थे? क्या हुआ था उस दिन? और क्यों इस मामले ने इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी को जन्म दिया? आज की वीडियो में हम इस पूरे केस को डिटेल में समझेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत भूषण तिवारी बिहार के रहने वाले एक युवा व्यक्ति थे। उनका नाम पहले कभी नेशनल हेडलाइंस में नहीं था, लेकिन जून 2026 की एक घटना ने उन्हें देश भर में चर्चा का विषय बना दिया। उनके परिवार के अनुसार भारत एक सामान्य जीवन जी रहे थे और अपने परिवार के साथ जुड़े हुए थे। दूसरी तरफ कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में पुलिस द्वारा उनके खिलाफ कुछ आरोपों का भी जिक्र किया गया। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि किसी भी आरोप को कोर्ट के फैसले के बिना सत्य नहीं माना जा सकता। इसी वजह से पूरा मामला और भी ज्यादा संवेदनशील बन गया। जून 2026 में पुलिस द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया। इसी ऑपरेशन के दौरान भारत भूषण तिवारी की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार ऑपरेशन के दौरान उन्हें खतरा महसूस हुआ और परिस्थितियां एनकाउंटर तक पहुंच गईं। लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई, परिवार और कई स्थानीय लोगों ने पुलिस के वर्जन पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर लोग दो हिस्सों में बंट गए। कुछ लोग पुलिस के पक्ष में नजर आए, जबकि कई लोगों ने एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच की मांग की। इसके बाद मामला सिर्फ एक पुलिस ऑपरेशन तक सीमित नहीं रहा। ये पब्लिक डिबेट का मुद्दा बन गया। हर तरफ एक ही सवाल पूछा जा रहा था, आखिर सच क्या है? भारत भूषण तिवारी के परिवार ने एनकाउंटर को लेकर गंभीर सवाल उठाए। परिवार का कहना था कि घटना की पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए। उन्होंने निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन की मांग की। परिवार के समर्थन में कई लोग सामने आए। सोशल मीडिया पर भी कई कैंपेन्स चलाए गए। लोगों ने कहा कि अगर पुलिस का वर्जन सही है तो इन्वेस्टिगेशन से सच और स्पष्ट हो जाएगा, और अगर कहीं कोई गलती हुई है तो उसका भी पता चलना चाहिए। इसी डिमांड ने मामले को और ज्यादा नेशनल अटेंशन दिलाई। पुलिस की तरफ से कहा गया कि ऑपरेशन कानूनी प्रक्रिया के तहत किया गया था। अथॉरिटीज ने अपने एक्शंस को जस्टिफाई करते हुए कहा कि परिस्थितियां कठिन थीं और ऑफिसर्स को तुरंत फैसला लेना पड़ा। पुलिस का यह भी कहना था कि ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। लेकिन जब किसी एनकाउंटर को लेकर विवाद खड़ा हो जाता है, तब पब्लिक ट्रस्ट बनाए रखने के लिए ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी वजह से लोग आधिकारिक जांच का इंतजार करने लगे। जैसे जैसे मामला बढ़ता गया, पब्लिक प्रेशर भी बढ़ने लगा। इसके बाद बिहार सरकार ने न्यायिक इंक्वायरी का आदेश दिया। न्यायिक इंक्वायरी का मतलब होता है कि मामले की जांच एक स्वतंत्र प्रक्रिया के तहत की जाए। इस फैसले का कई लोगों ने स्वागत किया, क्योंकि इससे उम्मीद बनी कि जो भी सच है वो सबूतों और जांच के आधार पर सामने आ सकेगा। ऐसे मामलों में न्यायिक इंक्वायरी पब्लिक कॉन्फिडेंस को मजबूत करने का काम करती है। भारत भूषण तिवारी का मामला सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं रहा। ये कानून, पुलिस अकाउंटेबिलिटी और न्याय प्रणाली पर भी चर्चा का विषय बन गया। सोशल मीडिया पर लाखों लोगों ने अपनी राय रखी। कुछ लोगों ने पुलिस का समर्थन किया, कुछ लोगों ने एनकाउंटर पर सवाल उठाए। लेकिन अधिकतर लोग एक बात पर सहमत नजर आए कि सच्चाई जांच के बाद ही सामने आनी चाहिए। भारत भूषण तिवारी एनकाउंटर केस अभी भी कई लोगों के लिए एक बड़ा सवाल बना हुआ है। सच क्या है? यह अंतिम रूप से आधिकारिक जांच और कानूनी प्रक्रिया ही तय करेगी। हम सबका फर्ज है कि किसी भी मामले में अफवाहों से दूर रहें और सिर्फ वेरीफाइड जानकारी पर भरोसा करें। आपकी इस केस पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसी डॉक्यूमेंट्री वीडियोस पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।